देखिए, जैसे कब्र के अंदर मरे हुए जिस्म पड़े हुए हैं, सड़े हुए जिस्म पड़े हुए हैं हर कब्र के अंदर। दुनिया में जितने भी कब्र हैं, उन तमाम कब्रों के अंदर मरने वाले की लाशें, मरने वाले की शव दफन की गई है, जो सड़ी गली हड्डी की ढांचे की तरह कब्र के अंदर पड़ी हुई है, जिसको आप नहीं देख सकते जब तक कब्र को खोला नहीं जाएगा। जब तक कब्र को खोड़ा नहीं जाएगा, उसकी मिट्टी साफ की नहीं जाएगी, तब तक कब्र के अंदर मुर्दे को आप नहीं देख सकेंगे। लाश को, शव को किस हाल में है, किस हालत में है, आप नहीं देख सकेंगे। तो ऐसे ही हर जिस्म के अंदर रूह है, मरी हुई, सड़ी हुई। ठीक ऐसे ही हर जिस्म के अंदर की रूह है, हर शरीर के अंदर की आत्मा है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से हर कब्र के अंदर मुर्दों की लाशें सड़ी हुई है, शवें सड़ी हुई है और उसी में पड़ी हुई है, ऐसे ही हर जिस्म के अंदर रूह मरी पड़ी हुई है, सड़ी पड़ी हुई है, आत्मा मरी पड़ी हुई है, सड़ी पड़ी हुई है। अब ये किसी को दिखाई नहीं देती, कोई नहीं देखता है, और कोई समझता है कि मेरे अंदर रूह है, मेरे अंदर आत्मा है, जिससे शरीर जिंदा है, जिससे जिस्म जिंदा है। मगर नहीं, रूह तो अंदर सड़ी हुई है, मरी हुई है, मुर्दा पड़ी हुई है। आत्मा तो अंदर मरी हुई है, सड़ी हुई है, मुर्दा पड़ी हुई है। तो रूह की बात छोड़िए, आत्मा की बात छोड़िए, आज के दौर की, आज के ज़माने की, आज के वक्त, आज के समय की हकीकत जो है, सच्चाई जो है, इंसान का सिर्फ जिस्म ही जिंदा है, उसके अंदर की दिल भी मुर्दा है, उसके अंदर की दिमाग भी मुर्दा है, उसके अंदर की रूह भी मुर्दा है। ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? कि देखिए, मुर्दा किस लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इंसान के जिस्म के अंदर दिमाग जो है वो 5% काम करती है, 95% काम नहीं करती है। ऐसे ही दिल जो है 5% काम करती है, 95% काम नहीं करती है। अब जो 95% दिमाग काम नहीं करती है, जो 95% दिल काम नहीं करती है, उसी को मैं मुर्दा कहता हूँ, उसी को मैं मुर्दा कहता हूँ। वो 95% दिमाग काम नहीं कर रही है, 95% दिल काम नहीं कर रही है, और 95% रूह काम नहीं कर रही है। 5% दिल, दिमाग और रूह काम कर रही है, और 100% या 95% जिस्म काम कर रही है। तो जिस्म पूरी तरह से जिंदा है, जीवित है, शरीर पूरी तरह से जीवित है, क्योंकि जिस्म खाती पीती है, अच्छे अच्छे ग़िज़ा, अच्छे अच्छे फ्रूट, अच्छे अच्छे जड़ी बूटियाँ, अच्छे अच्छे दवाइयाँ, जिससे तंदुरुस्त रहता है, जिस्म स्वस्थ रहता है। बस जिस्म को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, जिस्मानी ख्याल को जिस्म पर सब कुछ है। कपड़ा जिस्म पर, जेवर जिस्म पर,
पानी से नहाना जिस्म पर, साबुन लगाना जिस्म पर, सारा देखभाल और सब कुछ करना जिस्म पर है। जिस्म को ही 95% जिंदा रखा गया है और 5% जो है दिल, दिमाग और रूह काम करती है। तो जो 5% दिल, दिमाग और रूह काम करती है, 95% काम नहीं करती है, मतलब 95% मरी हुई है। तो गनीमत है कि 5% दिल, दिमाग और रूह जिंदा है, काम करती है, और 5% की वजह से 95% जिस्म काम करती है। इसमें दिल की ताकत, दिमाग की ताकत और रूह की ताकत ना के बराबर, नहीं के बराबर है। जिस्म अगर बीमार हो जाए तो दिल तो है, दिमाग तो है, रूह तो है। जिस्म बीमार हो जाए, अपाहिज हो जाए, अपंग हो जाए, लकवा मार दे, फारिज मार दे, तो दिल, दिमाग और रूह तो है, मगर उससे क्या? जैसे रात के वक्त सोते वक्त जिस्म पूरी तरह से सो जाती है, काम नहीं करती। दिल है अंदर धड़कती है, दिमाग है अंदर चलती है, रूह है अंदर पड़ी रहती है। तो सारा कुछ तो जिस्म पर ही किया जाता है, जिस्म के लिए ही किया जाता है और जिस्म से ही जिया जाता है, जिस्म से ही जाना पहचाना जाता है। औरत, मर्द, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बीमार, सेहतमंद, गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, अपाहिज, अपंग, पहलवान, ये सब जिस्म को ही देखा जाता है। इसके अंदर दिमाग, इसके अंदर दिल, इसके अंदर रूह 5%, 5% काम करती है, जिसका कोई खास मतलब नहीं है। जिस्म मर गई, शरीर मर गई, अब दिल, दिमाग और रूह क्या है क्या नहीं है कोई नहीं जानता। जिस्म सो गई, बेहोश हो गई, पागल हो गई, उसके अंदर दिल है, दिमाग है और रूह है, कोई मतलब नहीं है। जब जिस्म पागल हो गई, बेहोश हो गई, सो गई, तो जिस्म पागल हुई, बेहोश हुई है, सोई है, मगर अंदर जो दिल है वो काम करती, अंदर जो रूह है काम करती, अंदर जो दिमाग है वो काम करती, मगर यहाँ नहीं है, क्योंकि 5% ही दिमाग काम करती है, दिल काम करती है, रूह काम करती है। 5% कोई माने नहीं रखती, 5% कोई माने नहीं रखती। तो इस तरह से 95% मुर्दा है, दिल भी, दिमाग भी, रूह भी, जमीर भी, ईमान भी। 1% ईमान है। अब 1% ईमान है तो दिल भी उतना ही जिंदा है। 1% समझ है तो दिमाग भी उतना ही जिंदा है। 1% एहसास है तो रूह भी उतना ही जिंदा है। तो ये तो कोई सोचता ही नहीं है, बस पैदा हुआ और जिस्मानी जिंदगी, जिस्मानी ग़िज़ा, जिस्मानी लिबास, जिस्मानी पोशाक, जिस्मानी इरकान करते चला गया। बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा हुआ और मर गया। दिमाग, दिल, रूह अंदर पड़ी रहेगी। तो जब तक अंदर से दिल, दिमाग और रूह काम करना शुरू नहीं करेगी, तो कैसे शुरू करेगी? जब तक दिल, दिमाग और रूह 100% काम नहीं करेगी, 100% काम नहीं करेगी। क्योंकि 100%, 100% का ही वैल्यू होता है। जैसे सोना है, मगर 95% उसमें पीतल मिला हुआ है, आप उसे सोना नहीं कहेंगे। 5% सोना है, 95% पीतल है।
95% कचरा है, तो आप उसे सोना होते हुए भी सोना नहीं कहेंगे। 5% का कोई वैल्यू नहीं होता है। अरे 100% नंबर लाना है जिसमें आप 5% नंबर लाए, तो क्या इसकी वैल्यू होगी? जहाँ 100% नंबर लानी थी वहाँ 5% नंबर ना है, तो इसकी क्या वैल्यू है? कोई नहीं। तो इसी तरह से जिस्मानी तौर पर 100% नहीं, 95% आदमी जीता है। हर आदमी जीता है, हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। और इसी तरह से 95% हर प्राणी जीता है, हर शय, हर मखलूकात जीता है। और हम तो कहेंगे कि निर्जीव भी जीता है, बेजान चीजें भी जीती है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, प्लेन और भी बहुत सी बेजान चीजें हैं जो मशीन से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, बैटरी से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। उसमें जान नहीं, उसमें दिल नहीं, उसमें दिमाग नहीं, उसमें रूह नहीं, मगर वो इंसान से ज़्यादा तेज चलती है। इंसान उड़ नहीं सकता, हवाई जहाज उड़ती है। इंसान उतना दौड़ नहीं सकता जितना मोटरसाइकिल दौड़ती है। इंसान उतनी बोझ लेकर नहीं दौड़ सकती जितना ट्रेन बोझ लेकर दौड़ सकती है। तो मशीन तो बहुत ज़्यादा काम करती है, रोबोट बनी हुई है, बहुत ज़्यादा काम करती है। तो क्या मशीन को आप इंसान कहेंगे? काम तो बहुत कर लेता है रोबोट, मशीन बहुत काम कर लेता है। किरान है जो बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े वजनदार चीज़ों को उठा लेता है। तो इसका मतलब क्या है? वो काम तो करता है, उससे काम तो होती है। हालांकि अभी तो बहुत से काम मशीनों से हो रही है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से। रास्ते बन रहे, अब उतने मजदूर नहीं लगते, मशीन से। पटरी बिछाई जा रही है ट्रेन की, अब उतने मजदूर नहीं लगते हैं, वही मशीन से। उसमें पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर डाले जा रहे हैं, ये सब अब मशीन से होती जा रही है। नोट गिनना मशीन से, नोट छापना मशीन से। अब तो हर काम मशीन से होती जा रही है, इंसान से ज्यादा काम मशीन कर रही है। इंसान से ज्यादा काम मशीन कर रही है। अब इंसान कहाँ उतना काम कर रहे हैं? बड़े बड़े कल कारखाने जिसमें बहुत से मजदूर काम करते थे, वो कम हो गए, मशीनें काम कर रही। तो मशीन काम करती है, तो इसका मतलब क्या है? तो वो इंसान से बढ़ गई, वो इंसान से बढ़कर है, उसे इंसान से बड़ा माना जाएगा, क्योंकि वो काम ज्यादा कर रही है, वो काम ज्यादा करती है। कर्म प्रधान विश्व में रखा, जो फल बोया सो फल चाखा। तो मशीन ज्यादा काम कर रही है, इंसान से ज्यादा काम मशीन कर रही है। तो वो जो कर रही है उसका फल उसको थोड़े मिलता है। वो कुछ नहीं जानती है कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि उसके अंदर दिल, दिमाग, उसके अंदर रूह, उसके अंदर जान नहीं है। बैटरी है, इंजन है, मोटर है, वगैरह है। अब उसको देखा जाए और इंसान से कंपेयर किया जाए कि नहीं, इंसान से ज्यादा काम करता है। हाथी इंसान से ज्यादा ताकतवर है, शेर इंसान से ज्यादा ताकतवर है, और भी कई जानवर है जो इंसान से, मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब क्या है? वो इंसान से बढ़कर है, मनुष्य से बढ़कर है, ताकतवर है, ये बात सही है, मगर इंसान से बढ़कर तो नहीं। हवाई जहाज उड़ती है, रॉकेट चांद पर जाती है, इसका मतलब क्या है? कि वो इंसान से बढ़कर है, वो इंसान से पहले रॉकेट पहुंच गई चांद पर। अगर इस तरह से देखा जाएगा तो इंसान ही बनाया है रॉकेट को, इंसान ही बनाया हवाई जहाज को। इंसान का बनाया हुआ रॉकेट, इंसान का बनाया हुआ हवाई जहाज, इंसान का बनाया हुआ मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन। तो इंसान इनको बनाया, तो इंसान इनसे बड़ा हुआ ना। जैसे खुदा इंसान को बनाया तो खुदा इंसान से बड़ा है ना। बनाने वाला बड़ा होता है, तो खुदा ने बनाया है कायनात को, हर मखलूकात को, हर इंसान को, इसलिए वो सबसे बड़ा है। तो इंसानों ने बनाया है
बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों को, बड़े बड़े लंबे लंबे फ्लाईओवर को, मेट्रो ट्रेन को, हवाई जहाज को, रॉकेट को। तो मशीन से बड़ा इंसान है ना, क्योंकि मशीन को बनाने वाला इंसान है, मशीन को चलाने वाला इंसान है। तो इंसान तो बड़ा हुआ, मगर अब यहाँ कोई बेवकूफ कहे कि इंसान से तो बड़ा मशीन हो गया है, इंसान से ज्यादा काम मशीन कर रहा है, मगर उसको बनाने वाला जो है वो तो इंसान है ना, तो इंसान मशीन से बड़ा है। तो मशीन को अगर इंसान से बड़ा माना जाए, हाथी को, शेर को, ऊंट को, या पहाड़ को, या सूरज को, या आसमान को ही इंसान से बड़ा माना जाए, तो इंसान तो असफुल मखलूक है। इंसान से बड़ा आसमान नहीं है, इंसान से बड़ा तो कायनात भी नहीं है, कायनात भी इंसान से बड़ा नहीं है। अब इतना बड़ा इंसान है कि उतना बड़ा इंसान के बराबरी कायनात भी नहीं कर सकता है, कायनात भी इंसान के बराबरी नहीं कर सकता है। ये इंसान की सच्चाई, इंसान की हकीकत है। अब यहाँ जब इंसान कायनात से भी बड़ा है, कायनात से भी बढ़कर के है, तो इंसान को अगर देखा जाएगा तो कायनात को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चांद को, सूरज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नज़ारे को, किसी मंजर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अशरफुल मखलूक इंसान है। और तो बात है कि इंसान सबसे बड़ा ही नहीं है, बल्कि खूब गौर से देखिएगा तो इंसान है ही नहीं, बाकी सब है। एक इंसान ही है जो नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब कुछ है, मगर इंसान नहीं। अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि इंसान नहीं है, खोजिएगा तो पता चलेगा कि इंसान नहीं है। ऐसे दिखाई देगा सरसरी तौर पर, चमड़े वाली आंख से, ऊपरी आंख से इंसान की जिस्म, इंसान की बॉडी दिखाई देगा, मगर खोजेंगे तो इंसान को पाएंगे नहीं, क्योंकि इंसान है नहीं। बाकी मखलूक है, बाकी प्राणी, बाकी जीव है, मशीन वगैरह सब कुछ है, पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड है, जबकि इंसान असफुल मखलूक है। मगर इंसान को खोजिएगा, तलाशिएगा तो इंसान को नहीं पाइएगा। आप अपने ही आप को खोज कर तलाश कर देखिए, आप अपने आप को नहीं पाइएगा, खोजते खोजते खो जाइएगा, मगर इंसान को नहीं पाइएगा। अब बताइए कि जो मिलेगा नहीं वो है कहां से? जो मिलेगा नहीं खोजने से वो है कहां से? अगर यकीन नहीं आता तो दूसरे को छोड़िए, खुद अपने आप को खोज कर, ढूंढ कर, तलाश कर देखिए और पा कर देखिए। ऐसा कोई इंसान है जो अपने आप को ढूंढ कर, खोज कर, तलाश कर, पाकर इस दुनिया में मौजूद है? तो हमें उससे मिलाइए, हम उससे मिलना चाहते हैं जो अपने आप को पाया है, और वो इंसान है जिसको पाया है। क्योंकि खोजा इंसान को, तलाशा इंसान को, तो पाएगा इंसान ही को ना। मगर इंसान को खोजने जाएगा, तलाशने जाएगा, पाने जाएगा तो इंसान को नहीं पाएगा, इसलिए कि इंसान है नहीं। पाएगा मगर इंसान को नहीं पाएगा। पाएगा इंसान को, इंसान खोजने जाएगा, मनुष्य को मनुष्य खोजने जाएगा, अपने आप को अपने आप ही खोजने जाएगा, खुद को खुद ही तलाशने जाएगा, तो पाएगा मगर खुद को नहीं पाएगा, अपने आप को नहीं पाएगा, खो जाएगा। अब बताइए कि जिसको पाने में जो खो जाएगा, जिसको ढूंढने में, जिसको तलाशने में जो खो जाएगा, जो था वो भी खो जाएगा, और जिसको पाने गया वो भी नहीं मिला, और जो था वो भी खो गया। तो ये कैसा लगेगा कि एक तो इंसान था जो इंसान को खोजने निकला और वो भी खो गया, कम से कम वो तो था ना, खोजने निकला तो वो भी खो गया। तो मतलब ये भी नहीं, वो भी नहीं है, दोनों नहीं है, तब ना खो गया। खोजने वाला भी नहीं है और जिसको खोजने निकला वो भी नहीं है, दोनों भरम है, दोनों धोखा है। जब इंसान ही भरम, इंसान ही धोखा है, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात हकीकत कहाँ से, सच कहाँ से है? मगर लगता है कि सच है, लगता है कि हकीकत है, लगता है कि सच है, लगता है कि हकीकत है। कौन मानेगा कि सच नहीं है, हकीकत नहीं है?
कौन अपने आप को सच नहीं कहेगा, अपने आप को हकीकत नहीं कहेगा? मगर हकीकत यही है, सच यही है। क्योंकि जो हकीकत है, जो सच है, वो सिर्फ और सिर्फ हकीकत है, सिर्फ और सिर्फ सच है। अब वो इंसान भी नहीं है, और इंसान भी नहीं है तो अब यहां अगर कहें कि भगवान भी नहीं है, खुदा भी नहीं है, तो आपको गलत मालूम होगा। क्यों? कि इंसान है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं। ये जब जाहिर हो जाएगी, मालूम हो जाएगी, तो खुदा की बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंसान है और वही कहता कि खुदा है, मनुष्य है वही कहता कि भगवान है। जो नहीं है वो कहता है कि खुदा है, जो नहीं है वो कहता है कि भगवान है। तो उसकी बात माना जाएगा। जो खुद नहीं है वो कहता है खुदा है, जो खुद नहीं है वो कहता है कि भगवान है। खुद तो पहले है ही नहीं और कहता है कि हमारा खुदा है, हमारा भगवान है। तो जो खुद ही नहीं है उसका खुदा कहाँ से होगा? वो कहता है खुदा है तो खुदा कहाँ से होगा? तो ये सब बात मेरी सुनकर तकलीफ होगी, बुरा लगेगा, मगर हमें बोलने में तकलीफ नहीं होती, हमें बोलने में बुरा नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि हमने रिसर्च किए, खोज किए, जानकारी की है, इसलिए हम बोलते हैं। अब बोलने का मकसद क्या है? बोलकर होगा क्या? मैं तो जानता हूँ कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। कोई नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, कुछ नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो खुद जानता हूँ कि कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर बोलने की वजह, अब यहाँ पे एक बात, आवाज भी नहीं है, सदा भी, निदा भी नहीं है, शब्द भी, लफ्ज भी, अल्फाज भी नहीं है। हकीकत ये है, सच ये है कि आवाज भी नहीं है, सदा भी नहीं है, निदा भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, लफ्ज भी नहीं है, अल्फाज भी नहीं है। हकीकत मौन है, चुप है, खामोश है और ठहरी हुई है। वो कोई जगह नहीं है, वो कोई वक्त नहीं है। वक्त और जगह हकीकत नहीं है। जो हकीकत है वक्त और जगह नहीं है। तो ये नहीं कि हकीकत नहीं है, सच नहीं है। हकीकत है, सच है, और हकीकत ही है, सच ही है। ये नहीं कि हकीकत नहीं है, सच नहीं, हकीकत ही है, सच ही है। मगर वो अकेला तन्हा है, वाहिद एक है। उसको जानने वाला भी कोई नहीं है। जो उसको जानने वाला ज्ञान है, जो उसको जानने वाला कोई दूसरा है। क्योंकि वो अकेला तन्हा है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। और दूर दूर तक, दूर दूर तक वही है, उसके अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जो हकीकत है, जो सच है। अब जो हकीकत है, जो सच है, वो छोटा मोटा चीज नहीं है, अजीम अनंत विराट है। और वो कोई लाइट या कोई साउंड भी नहीं है। साउंड और लाइट दोनों नहीं है। मौन, चुप, खामोश है, ठहरा हुआ, रुका हुआ, और हमेशा हमेशा ताजा ताजा, नया नया, अभी अभी मौजूद है। उसका वजूद जो है अपना वजूद है, और वो खुद वजूद भी है। जैसे हमारा वजूद है और हम अलग है, हम अलग है, हमारा वजूद अलग है, हमारा जिस्म और हम अलग है। मगर नहीं, वो खुद वजूद भी है और खुद मौजूद भी है। मगर वो वजूद, वो मौजूद जो है, वो कुछ और ही है, वो कुछ और ही है। अब उसको जानने वाला तो कोई नहीं है, और उसको बताने वाले भी कोई नहीं है। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि वो है, हवा में तो नहीं बोल रहा हूं। मैं अगर बोल रहा हूं कि है, तो हवा में तो नहीं बोल रहा हूं। इसे पता चलता है कि मैं जानता हूं, तब मैं बोलता हूं, हवा में तो नहीं बोलता। है इसलिए मैं बोलता हूं, और अगर मैं जानता नहीं तो फिर बोलता कैसे?
तब यहाँ दो चीज हो गई, मैं जानने वाला और वो हकीकत। यहाँ दो हो गया, मगर नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, हकीकत है, सच है। और जानने वाला जो है वही हकीकत, वही सच है। मतलब ये हुआ कि हकीकत को जानने वाला खुद हकीकत है, सच को जानने वाला खुद सच है। उसको कोई दूसरा जानने वाला इसलिए नहीं है कि कोई दूसरा है नहीं। अगर कोई दूसरा होता तो दो हकीकत हो जाती, दो सच हो जाता। और सच कभी दो नहीं होगा, हकीकत कभी दो नहीं होगा। सच की खूबी यही है, हकीकत की खूबी यही है। सच एक अकेला तन्हा होता है, वाहिद होता है, उसका टुकड़ा नहीं होगा, वो दो नहीं होगा, होगा तो वही होगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। अब ये तो मैं अगर कहूं कि जानता हूं और दूसरी तरफ कहता हूं कि मैं नहीं हूं, कि जब मैं नहीं हूं तो जानता कैसे हूं? मैं नहीं हूं तो जानता कैसे हूं? और मैं अगर जानता हूं तो मैं और हकीकत दो कैसे हूं? मैं और सच दो कैसे हूं? नहीं, सच और मैं दो नहीं हूं, सच और हकीकत एक ही है। और हकीकत को जानने वाला, सच को जानने वाला एक ही है। मतलब जो सच है वही सच को जानता है, जो हकीकत है वही हकीकत को जानता है। अब आप अगर सच है तो सच को जानते, इसलिए कि आप खुद सच है। आप अगर हकीकत है तो हकीकत को जानते, इसलिए कि खुद आप हकीकत है। तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि मैं सच हूं कि नहीं, मैं हकीकत हूं कि नहीं। और जब मैं सच हूं, मैं हकीकत हूं, तो मैं हकीकत को, सच को जानता हूं। अगर मैं हकीकत नहीं, मैं सच नहीं, तो हकीकत को जानने वाला मैं नहीं, सच को जानने वाला मैं नहीं। तो पहले मैं हकीकत हूं, मैं सच हूं, ये साबित करनी पड़ेगी, ये सिद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं सच हूं, मैं हकीकत हूं, इसलिए मैं सच को, हकीकत को जानता हूं। अगर मैं सच नहीं होता, मैं हकीकत नहीं होता, तो मैं होता ही नहीं, तो सच को, हकीकत को जानता कहां से? मैं सच नहीं होता, मैं हकीकत नहीं होता, तो मैं होता ही नहीं, तो सच को जानता कहां से? तो मैं सच हूं इसलिए हूं, हकीकत हूं इसलिए हूं, इसलिए मैं सच को, हकीकत को जानता हूं। और सच और मैं दो नहीं हूं, हकीकत और मैं दो नहीं हूं, दो नहीं हो सकता। मैं और हकीकत, मैं और सच नहीं हो सकता है। जैसे आप कबीर दास की सुने होंगे, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। मैं और हरि एक साथ नहीं हो सकता, हरि और मैं एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए क्लियर कर दिया, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, और अब मैं नहीं हूं तो हरि है। इससे क्या साबित हुई? एक है, या तो मैं या तो हरि। अगर मैं हूं तो हरि नहीं, अगर हरि है तो मैं नहीं। इसी तरह से अब खा पी करके, जी करके और मर करके तो कितने लोग मर गए, अनगिनत, बेहिसाब, बेशुमार लोग नहीं जान सके सच क्या है, हकीकत क्या है। मानकर बैठे खुदा सच है, हकीकत है, बस नहीं जानते कि सच में खुदा है, हकीकत में खुदा है, सच में क्या, हकीकत में क्या है। क्योंकि खुद सच नहीं है इसलिए, खुद हकीकत नहीं इसलिए। एक कतरा पानी समुद्र का पूरे समुद्र का पता बता देगा। एक बूंद पानी बारिश का पूरे बारिश के पानी का पता बता देगा। एक अनाज का दाना पूरे खेत के अनाज का पता बता देगा। एक अनाज का दाना पूरे खेत के दाने का पता बता देगा। एक भात जब पकती है तो एक ही चावल मसल कर देखते हैं तो पूरे चावल के पक जाने का पता चल जाता है। एक एक चावल मसल कर नहीं देखा जाता, एक ही चावल मसल कर देखे तो पता चल गया कि सारी चावल का दाना पक चुका है। ऐसे ही एक समुद्र का कतरा पूरे समुद्र का पता बताता है। एक बूंद
बरसात की पानी पूरे बरसात का पता बताता है। तो एक कतरा अगर आप हैं तो पूरा का पूरा हकीकत का पता आपको है। एक बूंद अगर आप हैं तो पूरे का पूरे सच्चाई का पता आपको है।